नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ गोल की। एनाटॉमी ऑफ गोल। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन को। ठीक, क्लासिफिकेशन में हमने देख लिया था। अ, दो लोगों ने इसको डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था। ठीक है, एबनॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, तो फिर उसको भी आगे सेल्फ और नॉन सेल्फ तरह की गोल के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के गोल होती किस प्रकार की है। ठीक है, और ये बनती कैसे है। तो इसकी स्टडी करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। पहले वो हम स्टडी टेक्निक पढ़ेंगे। इस जो गोल है, तो गोल को कैसे जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, गोल की संरचना को कैसे जाना जाता है, या गोल का अध्ययन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, आपको गोल दिख गई तो ऐसा नहीं है कि सीधा जाए सेक्शन काटा और उसके अंदर देख लिया कि ऑर्गेनिज्म है या नहीं है और उसकी संरचना लिख के बना दी, ऐसे नहीं। इसका एक तरीका है, एक मेथड है, पहले हम उसको जानेंगे। तो देखो, एनवायरनमेंट में हमारे पास बहुत सारे तरह के प्लांट है और उन प्लांट्स के ऊपर बहुत तरह की अलग अलग स्टेज की जो है गोल पाई जाती है। ठीक है ना। तो किसी भी तरह की स्टेज हो, किसी भी तरह की स्टेज में वो गोल हो, वो डेवलपमेंट कर रही है, तो पहले उसको कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे गोल को कलेक्ट करना। ठीक है, गोल को कलेक्ट करना। फील्ड में गए, गोल को कलेक्ट किया। इससे प्लांट से गोल कलेक्ट फ्रॉम प्लांट। प्लांट से जब आप गोल को कलेक्ट कर लेंगे तो इसको हम फिक्स करेंगे। इसका क्या करेंगे, फिक्सेशन करेंगे। तो इस गोल को क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा किसके अंदर, एफ ए के अंदर। अब ये एफ ए क्या होता है। ठीक है, ये एफ ए जो है वो क्या चीज है। तो एफ ए क्या है, देखो एफ का मतलब तो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। इस एफ का मतलब तो क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का एक सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, और इस ए का मतलब हो गया यहाँ पर एल्कोहल। एल्कोहल। और इस ए का मतलब हो गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। समझ में आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्कोहल और एसिटिक एसिड का एक सॉल्यूशन लेंगे। अभी सॉल्यूशन बनाया जाएगा, इसको बोलेंगे एफ ए फिक्सेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, जो फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं हम यहाँ पर, वो लेते हैं 10% सॉल्यूशन। एल्कोहल लेते हैं वो 50% लेते हैं। मतलब आपको 100 ml बनाना है, मान लेते हैं 100 ml का एक सॉल्यूशन बनाना है। तो उसमें से 10 ml तो आपको लेना है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। 50 ml लेना है एल्कोहल। और जो है आपको एसिटिक एसिड लेना है 5%, मतलब कि 5 ml। और जो बच गया, कितना बच गया आपको, देखो 50, 10, 60 और 5, 65 हो गया। 35% और बच गया, वो लेना है वाटर। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा आपका 100 ml का फिक्सेटिव सॉल्यूशन। इस तरह से बनाना है। लेकिन हमें नाम याद रखने हैं तीन, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्कोहल और एसिटिक एसिड। ये तीन जो है आपको इस्तेमाल करने हैं, इसके लिए, फिक्सेटिव सॉल्यूशन के लिए। और इस सॉल्यूशन को बोला जाएगा एफ। तो गाल को आपने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद में फिक्स करेंगे एफ के अंदर। ठीक है, अब एफ के अंदर 24 घंटे के लिए इसको रखेंगे। एफ के अंदर हम कितने घंटे रखेंगे, 24 आवर्स के लिए रखेंगे। 24 घंटों के लिए एफ सॉल्यूशन में उस गाल को कलेक्ट करने के बाद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसको हम वाटर से थोरोली वॉश कर लेंगे। ठीक है, थोरोली वॉश विद वाटर। थोरोली वॉश विद वाटर। ठीक है, क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एनाटॉमी देखेंगे कैसे, पहले उसका तरीका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर वॉश करने के बाद में इसको प्रिजर्व कर लेंगे हम। प्रिजर्व 70% एल्कोहल के अंदर। 70% एल्कोहल के अंदर। ठीक है, और फिर इसकी करेंगे स्टडी। ये प्रोसीजर रहेगा, इसके आधार पर हम पूरा का पूरा काम करेंगे। अब स्टडी इसकी शुरू होगी हमारी, और हम इसको देखेंगे किस तरह की गोल होती है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। एक माइक्रोस्कोप आता है निकोन का, स्टीरियोस्कोपिक जूम माइक्रोस्कोप। इसे डायरेक्ट देखा जा सकता है। मैं नाम लिख देता हूँ उसका, स्टीरियोस्कोपिक जूम माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस स्टीरियोस्कोपिक जूम माइक्रोस्कोप से हम लाइव प्लांट के ऊपर, जब गाल प्लांट के ऊपर अटैच होती है तो उसी समय इसको देखा जा सकता है, मतलब इसकी एनाटॉमी का अध्ययन किया जा सकता है।
ठीक है। अब देखो, जो गाल होती है, गाल बेसिकली कोई भी गाल की जो एनाटॉमी है वो डिपेंड करती है उसके ओरिजिन पर, कि वो उत्पन्न कहाँ पर हो रही है, किस तरह से उत्पन्न हो रही है। ठीक है। और दूसरा, उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के आधार पर। ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर होती है गाल की, स्ट्रक्चर ऑफ गाल, ठीक है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक, ओरिजिन, किस पर ओरिजिन हो रहा है, इसका उत्पत्ति किस पर हो रही है। ठीक है। और दूसरा, जो ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म ने इसको बनाया है उसको बोलते हैं इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म ने इसको बनाया है उसके आधार पर। ठीक है। ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, किसी भी गाल की जो स्ट्रक्चर है या एनाटॉमी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी इन दो चीज़ों, एक तो उसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, मतलब किस प्लांट के ऊपर पाई जा रही है वो चीज़, और दूसरा, दूसरी चीज़ क्या होगी आपकी, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म, कि कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये बनाई जा रही है। ठीक है। अब देखो, एक ही समय पर जो क्या बोलते हैं उसको, एक ही समय है, एक ही समय पर एक ही ऑर्गेनिज्म है और एक ही जगह गॉल बना रहा है, तो वो भी अलग अलग तरह की बना सकता है। ठीक है। एक ही समय है, एक ही समय पर जो ऑर्गेनिज्म है बनाने वाला, वो गोल बना रहा है, लेकिन वो अलग अलग प्लांट पर बना रहा है, तो वो डिफरेंट टाइप की गोल भी बना सकता है। ठीक है। तो एट ए टाइम, एक ही समय पर, एक ही समय पर डिफरेंट गाल मेकर क्या कर सकते हैं, मेक डिफरेंट गाल। ठीक है ना। अलग अलग गोल मेकर क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के गोल बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह के गाल जो राजस्थान में पाई जाती है, वो है एक तो पोंगे मिया लीफ गाल, और दूसरी होती है जीजीपस जुजुपा की गाल, जीजीपस स्टेम गाल। ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की गाल का क्रिएशन कर सकता है, मतलब वो बना सकता है, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। ठीक है। ज्यादातर गाल जो होती है वो कैसी होती है, तो गाल की जो संरचना होती है, गाल का जो स्ट्रक्चर होता है, वो ज्यादातर क्या होता है, स्फेरॉइड होता है, यानी कि स्फेरिकल होता है, गोलाकार हो सकती है। ठीक है। ओवल शेप की हो सकती है, गोल हो सकती है इस तरह से, अंडाकार हो सकती है इस तरह से। ठीक है। पायरीफॉर्म हो सकती है, पायरीफॉर्म भाले के जैसी हो सकती है इस तरह की, ना मतलब इस तरह की तो नहीं होगी, लेकिन ऐसी उसी हिसाब की बनी हुई होगी, इस तरह से स्ट्रक्चर हो सकती है इसकी। ठीक है। फ्यूजीफॉर्म हो सकती है, फ्यूजीफॉर्म ऐसे तंतुनुमा संरचना में हो सकती है। सिलिंड्रिकल हो सकती है, जो भी नाम आपको याद आ जाए, सभी तरह की गाल हो सकती है। सिलिंड्रिकल हो सकती है, कोनिकल हो सकती है, शंकुनुमा इस तरह की, कोनिकल ऐसा, है ना, डिस्क जैसी हो सकती है, डिस्क लाइक, किसी भी तरह की गाल हो सकती है। दूसरी चीज जो गाल होती है, इस जैसे ये गाल है, समझना आप, ये गाल है, तो ये गाल अगर सीधी डायरेक्ट पत्ती के ऊपर लगी हुई है, ऐसे ऐसे लीफ की और सरफेस के ऊपर लगी हुई डायरेक्ट, तो ऐसी गाल को तो हम बोलते हैं सेजाइल गाल। ठीक है। और एक गाल ऐसी भी हो सकती है कि ऐसे लीफ है और इसके ऊपर एक स्टाक सा स्ट्रक्चर लगी हुई है और फिर गाल बनी हुई है ऐसे, समझ गए, तो इसको बोलते हैं स्टाक्ड गाल। कौन सी बोलते हैं, स्टाक्ड गाल। कभी कभी ये जो स्टाक होता है ना, ये गाल से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है। तो जो गाल हो सकती है वो कैसी हो सकती है, दो तरह की हो गई। गाल हो सकती है आपकी, एक तो देखो यहाँ पर गाल किस तरह की हो सकती है, एक तो स्टाक्ड हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है, सेजाइल। ठीक है ना। गाल या तो स्टाक्ड हो सकती है या फिर कैसी हो सकती है, सेजाइल। सेजाइल का मतलब है कि बिना स्टाक वाली गाल हो सकती है। ठीक है। और ये स्टाक जो है ना, कभी कभी क्या हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। ठीक है, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। गाल के कलर की बात करें हम इसके, तो इसका जो रंग होता है जनरली तो ग्रीन होता है, लेकिन फिर भी कभी कभार इसका रंग जो है बदला हुआ हो सकता है। जनरली तो इसका रंग कैसा होता है, ग्रीन। ठीक है, कलर इसका कैसा होता है, ग्रीन। लेकिन ग्रीन के साथ साथ ये
येलो भी हो सकता है, जैसा कि हमने अभी देखा था चित्र के अंदर, येलोविश यानी कि पीले कलर का, पिछले वाली क्लास में देखा था हमने। येलोविश ग्रीन हो सकता है, पीला हरा रंग हो सकता है इसका। येलो पिंक हो सकता है, येलो पिंक, है ना, पीला गुलाबी सा कलर हो सकता है। वायोलेट हो सकता है, वायोलेट कलर का हो सकता है, या ये गहरा लाल भूरा रंग दे सकती है। ठीक है, डार्क, ये होता है डीप रेडिश ब्राउन कलर, गहरा लाल भूरा रंग भी ये हमें शो कर सकती है गाल। ठीक है, तो अलग अलग जो है रंग होते हैं, लेकिन ये जो रंग होते हैं ना इनके, ये इसकी जो एज बढ़ती है, एज के साथ साथ बदलते हैं, चेंज विद एज, ये रंग बदलते रहते हैं। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है, ये जो कलर है, रंग है गाल का, वो भी क्या होता है, बदलता जाता है। समझ में आ गई बात। साइज की बात करें तो इसका जो साइज होता है गाल का जो साइज है वो कुछ मिलीमीटर से, मतलब कि 1 मिलीमीटर मान लो आप, तो है ना, कितना मिलीमीटर मानो, 1 mm से लेकर, 1 मिलीमीटर से लेकर लगभग कुछ सेंटीमीटर तक का होता है ना, सेवरल सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, व्यास की बात करें, सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो ये इसकी साइज हो जाती है। ठीक है, अब देखो कुछ गाल जो होती है ना, सब गाल, कुछ गाल जो होती है वो मेम्ब्रेनस होती है, मतलब कि पतली झिल्ली होती है उनके ऊपर, मेम्ब्रेनस। ठीक है ना, एक पतली सी झिल्ली होती है तो वो भी गाल बन जाती है। कुछ जो होती है वो बहुत ही लार्ज होती है और सॉलिड होती है। ठीक है, लार्ज एंड सॉलिड, या तो ये होगी, या फिर है ना ये फ्लेशी भी हो सकती है, फ्लेशी गूदेदार, दबाने पर स्पंज की तरह दब जाएगी। ठीक है, लार्ज हो सकती है। जो काष्ठीय पौधे होते हैं उनके ऊपर लार्ज सॉलिड गाल जो है वो क्रिएट होती है ना, ऐसे जैसे ये टहनी यहाँ पर निकली हुई है, यहाँ पर इस तरह से निकली हुई है एक टहनी, और उसके नीचे से बड़ी सी एक गाल जो है लकड़ी की जैसी आपको नजर आएगी, कटी फटी सी लकड़ी जैसी नजर आ जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि ये गाल है। जब आप इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा गाल है। ठीक है, जो पौधा तरुण अवस्था में है या ग्रीन कलर का है तो वहां पर हमें फ्लेशी गाल जो है वो देखने को मिलती है। कुछ गाल जो होती है वो पतली सी होती है। अब ये जो गाल होती है, इन गाल के अंदर, ये जो गाल होती है उसकी संरचना ये होती है, जैसे मान लो ये गाल है, ठीक है, तो इस गाल के अंदर जो है बाहर की तरफ में तो क्या होता है, ये टिश्यू होता है, इस तरह से ये फ्लेशी टिश्यू होता है, ये होता है टिश्यू। ठीक है, ये होता है फ्लेशी, सॉरी, फ्लेशी टिश्यू। ठीक है जी, क्या होता है, ये फ्लैशी टिश्यू होता है, या ये हार्ड भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। फ्लैशी का मतलब गूदेदार हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, तो हार्ड टिश्यू। इसके बीच में ये जो भाग पाया जाता है इसको बोला जाता है केविटी। तो क्या बोलते हैं, केविटी। और ये जो केविटी होती है ना, ये केविटी को हम लार्वल केविटी बोलते हैं, लार्वल केविटी या लार्वा का चेम्बर भी बोलते हैं। ये जो लार्वल केविटी है इसके अंदर लार्वा रहता है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म तो बाहर रहेगा और उसका लार्वा जो है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये जो लार्वा है या तो ये आधार भाग पर होता है, ठीक है, या फिर ये बीच में होता है। अच्छा, अब ये जो गाल है ना ये ऐसे बन गई, तो इस गाल में कहीं ना कोई एक जो है आपका छिद्र होता है। तो यहाँ पर एक ओस्टियोल भी होता है, जैसे यहाँ से बना दिया हमने इसको, तो यहाँ पर एक छिद्र होगा, इसको बोलेंगे ओस्टियोल। किसी किसी में तो ये ओस्टियोल होता है, किसी किसी में ये एब्सेंट होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी में ओस्टियोल पाया जाए। कुछ गाल, ज्यादातर गाल में ये ओस्टियोल जो है क्या होता है, पाया जाता है। कुछ में ही जो है, एक पढ़ेंगे अपन लास्ट वाली, उसमें नहीं होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इसके साथ में चिपका रहता है, बाहर चिपका रहता है, ओस्टियोल बंद हो जाता है। ठीक है, तो गाल केविटी जो है ये इस ओस्टियोल से, ये जो ओस्टियोल है इस ओस्टियोल से कनेक्टेड होती है। ठीक है ना, कनेक्टेड होती है आउटर साइड से, कनेक्टेड टू आउटर साइड। देखो मैं जो बातें बता रहा हूँ ध्यान रखना इन सबका, है ना, सब कुछ आपका जो है याद रखना है आपको, क्योंकि सब कुछ आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। तो हमने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कहाँ बैठता है, या तो बेसल या फिर मिड में जाकर बैठ जाता है। ठीक है, या उसके पेरिफेरल पोजीशन में कहीं पर भी है वो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर भी हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म,
देखो यहाँ दोबारा से फिर से हम एक गाल बनाते हैं। ठीक है, ये गाल बना दी हमने यहाँ पर, इस तरह की गाल। ठीक, ये गाल बन गई। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है, इसके अंदर ये गाल है, इस गाल के अंदर ये ओस्टियोल है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है या तो यहाँ पर होगा, या फिर वो बीच में होगा कहीं ना कहीं इसके अंदर, या फिर वो ऐसे दीवारों के ऊपर कहीं ना कहीं चिपका हुआ होगा ऐसे। ठीक है, तो ये पोजीशन है ऑर्गेनिज्म की, वो कहीं पर भी बैठ सकता है, बेस में बैठ सकता है, सेंटर में आ सकता है वो, और उसके आसपास भी पाया जा सकता है। अब देखो, जो गाल केविटी होती है ना, ये गाल केविटी बाहर से कनेक्टेड रहती है। इसका रीजन क्या है कि जो मेन ऑर्गेनिज्म है इसका, वो इसके अंदर आ सकता है। जैसे जो कीट है, मान लो यहाँ पर जो भी निमेटोडी मान लो आप, इस तरह का कीट है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा आराम से और वापस चला भी जाएगा यहाँ से। तो ये बहुत ही छोटा सा पतला सा छिद्र होता है, इतना मोटा नहीं, बहुत ही पतला छोटा सा छिद्र होता है, नेरो छिद्र होता है। तो ये जो ओस्टियोल होता है, आउटर साइड से कनेक्ट होता है, और ये एक नेरो पास होता है, नेरो पास, मतलब कि बिल्कुल पतला सा एक छिद्र होता है, जो लगभग लगभग क्लोज होता है। लगभग लगभग क्लोज का मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा, जब तक आप माइक्रोस्कोप में नहीं देखोगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई छिद्र भी है। इस तरह से एकदम से बिल्कुल क्लोज होता है, इतना बारीक होता है ये। ठीक है, ताकि केवल ऑर्गेनिज्म इसके अंदर से जा सकता है, उसको पता है कि कहाँ से मुझे जाना है, वो आसानी से इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम मॉर्फोलॉजिकली बात करें, तो जो गाल है ना, वो अपने पास में अलग अलग प्रकार की होती है मॉर्फोलॉजिकली आधार पर। ये तो गाल की संरचना मैंने आपको बता दी कि क्या क्या होता है गाल के अंदर, गाल में ऑर्गेनिज्म कहाँ होता है, कैसे गाल होती है ना। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके, बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकली या स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम गाल की बात करें, तो हमारे पास अलग अलग तरह की गाल होती है। जैसे पहला नंबर एक टाइप की गाल, उसको बोले अपन फिल्ज गाल। फिल्ज गाल। अब ये फिल्ज गाल क्या होती है, देखो ये फिल्ज, फिल्ज का मतलब यहाँ पर है ना, लीफ से है। फिल्ज गाल क्या होती है कि ऐसी गाल जो लीफ के ऊपर पाई जाती है। ये देखो लीफ होती है, इस लीफ के ऊपर इस तरह से गाल बन जाती है, उसे बोला जाता है फिल्ज गाल। ठीक है, तो ये एक सिंपल गाल होती है। पहली बात तो कैसी होती है, सिंपल गाल होती है, सरल प्रकार की गाल होती है। ठीक है, इसमें जो गाल मेकर होता है वो बाहर रहता है। गाल मेकर मतलब जो गाल बनाता है ना, जो ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ रहता है, बाहर, अंदर नहीं रहता है। अंदर तो क्या रहेगा, लार्वा इसका, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, चीज ध्यान रखनी है कि किसमें ज्यादातर में बाहर ही है। गाल मेकर कहाँ होता है, आउटसाइड। गाल मेकर कहाँ रहेगा, आउटसाइड। ठीक है, इसमें जो ये जो गाल बन रही है ना, इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है, इसलिए कोशिकाएं कोशिका की संरचना में न होकर बाल नुमा यानी कि हेयर नुमा स्ट्रक्चर में आ जाती है। तो यहाँ पर जो होता है, हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती है, हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती है। ठीक है ना, बाल नुमा जो है क्या होती है, आउट ग्रोथ होती है। किसकी, एपिडर्मल सेल, क्योंकि एपिडर्मल से बनती है, आउट ग्रोथ होती है किसकी, एपिडर्मल सेल की। ठीक है, अब ये जो गाल होती है, ये केवल लीफ पर बनती है, जनरली लीफ पर बनती है, लेकिन कभी कभी ये पेटियोल पर पाई जाती है। पेटियोल है ये जो लाइन देख रहे हो आप इसकी, इसमें ये जो भाग है इसको बोलते हैं पेटियोल। ये क्या बोलते हैं, पेटियोल। ये क्या है आपका, लीफ। ठीक है, लीफ या लीफ ब्लेड भी बोलते हैं इसको, लीफ ब्लेड रिलीफ। तो ये जो गाल है, ये गाल किस पर पाई जा सकती है, लीफ पर पाई जाती है जनरली तो, और साथ ही साथ किस पर भी पाई जा सकती है, पेटियोल पर भी पाई जा सकती है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह की गाल को बोलते हैं अपन क्या, फिल्ज गाल। क्लियर। दूसरी टाइप की गाल होती है, सेकंड नंबर की गाल, उसको बोलते हैं फोल्ड एंड रोल गाल। फोल्ड एंड रोल गाल, ये क्या करती है, इसमें जो लीफ होती है ना वो मुड़ जाती है। जैसे ये लीफ है, फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म यहाँ आ गया, यहाँ आकर बैठेगा वो, यहाँ पर इस जगह पर। देखो लीफ बनाते हैं, पहले समझते हैं। ये मैंने बना दी यहाँ पर एक कोई लीफ है, ठीक है, लीफ है। ऑर्गेनिज्म ने यहाँ से अपना काम शुरू किया, ठीक है, यहाँ पर आ गया वो गाल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये लीफ जो है ना इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, इस तरीके से ये फोल्डिंग हो जाएगी लीफ की। ये जो लीफ थी आपकी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, उस ऑर्गेनिज्म को ढांप लेगी। ऑर्गेनिज्म यहाँ है और ये लीफ जो है इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। तो ऐसी गाल को हम क्या बोलते हैं, फोल्ड एंड रोल गाल। तो इसमें जो लीफ है ना वो फोल्ड हो जाती है। ठीक है, लीफ क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड होने के दो तरीके होते हैं। फोल्ड होने का दो तरीका कौन सा है, एक तो होता है एपी,
ये इस तरह का, ठीक है। और दूसरा होता है इसका हाइपो, मतलब नीचे से फोल्ड होती है, एक ऊपर से फोल्ड होती है। एपी का मतलब तो नीचे ऊपर से फोल्ड होती है, और हाइपो का मतलब होता है नीचे से फोल्ड होती है, ठीक है। तो इस तरह से फोल्डिंग होती है। ये गाल जो है फूली हुई थैले की नुमा संरचना वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी किसमें पाई जाती है, लीफ ब्लेड में, मतलब यहाँ पर जो पत्ती है वो फोल्ड हो जाती है, ध्यान रखना। ये भी किसमें पाई जाती है, लीफ ब्लेड के ऊपर पाई जाती है, लेकिन किधर, डाउन साइड में, नीचे की साइड में। तो लीफ होती है ना, लीफ, ये लीफ है, मान लो ऐसे ऐसे उगी हुई लीफ, तो इसकी जो अंदर की नीचे की साइड होगी ना, इसमें पाई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको एपीफिलस या हाइपोफिलस बोलते हैं। एपी का मतलब जो, अगर एपीफिलस का मतलब तो है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, गाल यहाँ पर बन रही है और पत्ती ऐसे मुड़ जाए ऊपर की तरफ में, ठीक है, तो इसको एपीफिलस। और गाल जो है इधर की तरफ है लेकिन पत्ती ऐसे मुड़ जाए तो उसको बोलेंगे हाइपोफिलस। समझ में आ गया, सिंपल। देखो, ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और पत्ती को ये ऐसे मोड़ रहा है ऊपर की तरफ में, ऐसे ऐसे मोड़ के, और ऐसे फोल्ड होके फिर बाद में उसके अंदर आ रहा है, तो वो तो कहलाएगी एपीफिलस। और अगर पत्ती ऐसे अंदर की तरफ मुड़ रही है, अंदर ऐसे ऐसे अंदर की तरफ मुड़ रही है तो हाइपोफिलस, और ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ रही है तो एपीफिलस, ठीक है ना, क्लियर। तो ध्यान रखना इसका ना। तो लीफ ब्लेड जो होती है वो किधर होती है, डाउन साइड में होती है। ये जो है अफेक्टेड पार्ट होता है उससे एसोसिएटेड होती है, सिंपल सी बात है। ज्यादातर जो फोल्ड और रोल गोल होती है वो एक एनॉर्मस स्वेलिंग की वजह से बनती है, ठीक है। ये जो गाल है, जो फोल्ड एंड रोल गाल, ये बनती है बिकम इनॉर्मसली स्वोलन, ठीक है। मतलब कि ये अनियंत्रित तरीके से फूलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से इस तरह से ये पत्तियां मुड़ जाती है, ठीक है। स्पोनी हो सकती है, फ्रेश भी हो सकती है, और ये ऊडी भी हो सकती है, मतलब कि आपको हरी भी दिख सकती है ये, और ये काष्ठी भी दिख सकती है, इस तरह की गाल, ठीक है। या फिर ये फाइब्रस भी हो सकती है। फाइब्रस का मतलब ऐसे तंतुनुमा संरचना में भी यहाँ पर पाई जा सकती है, ठीक है। तो इसकी जो फोल्डिंग और रोलिंग होती है गाल की, वो जो गोल मेकर होता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म में गोल मेकर, इसको क्या करती है, एनक्लोज कर लेती है। ये जो फोल्डिंग है ना, इसकी फोल्डिंग जो है वो क्या करती है, इसकी एनक्लोज कर लेती है, एनक्लोज्ड द गाल मेकर, गाल मेकर को अपने अंदर धांस लेती है। एनक्लोज द गाल मेकर, गाल मेकर को अपने अंदर क्या कर लेती है, अपने अंदर फोल्ड कर लेती है। समझ में आ गई बात। तीसरी तरह की गाल होती है आपकी पाउच गाल, इथेलेनुमा गाल होती है। तीसरे तरह की गाल कैसी होती है आपकी, पाउच नुमा गाल होती है, पाउच गाल जिसको बोलते हैं, पाउच गाल। अब पाउच गाल क्या होती है, देखो, पाउच गाल में होता क्या है, जैसे ये गाल है यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह से पाउच नुमा संरचना बनाएगी, ठीक है। इसमें एक दो तरह से स्ट्रक्चर बनती है, ये अंदर का भाग इस तरह से होता है। एक तो होता है वाइड ओपन वाला पार्ट, मतलब कि ये ज्यादा खुली हुई है, ठीक है। एक जो संरचना होती है वो इसकी होती है इस तरह से, वो थैलेनुमा संरचना बनाएगी, ये बहुत, सॉरी, ये संरचना ऐसे नहीं बनना नहीं अपने को, ऐसे, हाँ ठीक, ऐसे है ना। और इसमें ये बिल्कुल पतला सा एक नेरो सा पार्ट होता है इसका, यहाँ पर ऐसे नेरो सा बिल्कुल पार्ट। ये वैसे तो एक ऐसी है, स्वेलन है, लाइक ऐसी है, स्वेल्ड है, बहुत फूली हुई है, स्वेलन बोलोगे आप इसको, स्वेलन गाल है, ठीक है, स्वेलन, ठीक है, फूली हुई गाल है। यहाँ पर ये वाइड ओपन है, ये क्या होगी, नेरो ओपन, ठीक है। ये ओस्टियोल जो होगा इसका बिल्कुल छोटा सा होगा, तो ऐसे फूली हुई संरचना भी हो सकती है। और ये जो भाग है ना, ये कहलाएगा फ्लेसी, ये भाग क्या होगा इसका, फ्लेसी एनलार्जमेंट होगा, फ्लेसी भाग होगा। इसके अलावा जो लीफ ब्लेड होती है, जैसे लीफ ब्लेड है, तो इस लीफ ब्लेड का नीचे वाला भाग जो है ना थोड़ी सी आउटग्रोथ कर लेता है, इस तरह से बना, ठीक है। तो ये भी एक तरह की गोल होती है। ये सब गोल जो है क्या है, पाउच गोल है, पाउच गोल के एग्जाम्पल है अपने पास में, इस तरह की संरचना होती है, ठीक है। तो पाउच गोल जो है, ये जो लीफ ब्लेड होती है, ये जो लीफ ब्लेड है, इस लीफ ब्लेड की जो ये आर्क नुमा संरचना बन रही है ना, ये आर्क, लीफ ब्लेड क्या बना लेती है, आर्क बना लेती है, आर्क नुमा संरचना बना लेती है, जिसकी वजह से ये गोल बनती है। यहाँ पर लीफ ब्लेड जो है एक आर्क नुमा संरचना क्या होती है, क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से क्या बनती है, आपकी गोल यहाँ पर बनती है।
ठीक है। ये जो आर्क होता है ना, ये फूल जाता है। ये आर्क जो होता है ये क्या हो जाता है, जनरली स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है। अब इसी स्वेलन के अंदर जो है बल्जिंग हो जाती है या इन्वेजिनेशन बन जाता है। इस स्वेलन के अंदर क्या हो जाता है, बल्जिंग या फिर क्या हो जाता है, इन्वेजिनेशन, मतलब कि एक खांचनुमा, इन्वेजिनेशन, खांचनुमा संरचना इसकी बन जाती है। ठीक है। इस वजह से जो गाल मेकर होता है वो इसी के अंदर एनक्लोज्ड हो जाता है। ये जो केविटी बन रही है ना, इस केविटी के अंदर चला जाता है कौन, गाल मेकर। ये यहाँ पर एनक्लोज होता है, बंद हो जाता है। और बंद हो गया तो फिर कहानी उसकी खत्म, मतलब खत्म तो क्या, वो यहीं पर बैठा रहेगा, जाएगा कहीं भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्वेजिनेशन हो गया। इस इन्वेजिनेशन की वजह से क्या होगा, जो गाल मेकर है, गाल मेकर, वो गाल मेकर क्या करेगा, गाल मेकर इसके अंदर एनक्लोज हो जाएगा, गाल मेकर हो जाएगा एनक्लोज्ड। ठीक है। जो केविटी है उस केविटी के अंदर गाल मेकर क्या हो जाएगा, एनक्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो पाउच है ना, इसका गाल का जो पाउच है, क्योंकि पाउच गाल है ये, ठीक है, तो ये पाउच जो है, पाउच गाल, ये कैसी होती है, अंदर से होलो होती है, होलो, होलो का मतलब खोखली सी होती है। ठीक है। अब जो सिसिडोजोआ है, सिसिडोजोआ वो ऑर्गेनिज्म जो गोल क्रिएट करता है, ठीक है, जनरली इसके बाहर रहता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो गाल मेकर होता है, गाल मेकर, गाल मेकर, वो कहाँ रहता है, यहाँ पर जनरली वो आउट, आउट ज्यादातर, कम समय रहता है यहाँ पर, रेयरली, रेयरली आउटसाइड में ही रहता है, मतलब वास्तविक में बाहर ही रहता है, आउट साइड द प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू से बाहर ही रहेगा, वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ तो वो क्या देगा, अपने अंडे देगा, लार्वा बनाएगा मस्ती से। ये जो गाल होती है, जो पाउच गाल है आपकी, ये पाउच गाल जो है वो अलग अलग मतलब आकार आकृति की हो सकती है। तो ये एक सिंपल कप लाइक स्ट्रक्चर में हो सकती है आपकी, सिंपल कप लाइक स्ट्रक्चर में हो सकती है। ठीक है। सिंपल कप लाइक पॉकेट स्ट्रक्चर में हो सकती है, पॉकेट पाउच जैसा होता है, अंडाकार हो सकती है। ठीक है। ग्लोब्यूल हो सकती है या ग्लोबोज जिसको हम बोलते हैं, गोलाकार हो सकती है ग्लोबोज। ठीक है। सिलिंड्रिकल हो सकती है, सिलिंड्रिकल। ठीक है जी। सींग नुमा हो सकती है, हॉर्न शेप, हॉर्न शेप्ड गाल भी हो सकती है। ठीक है। सेजाइल हो सकती है और स्टाक्ड भी हो सकती है, दोनों ही तरह की। सेजाइल समझ में आ गया, जिसमें स्टाक नहीं हो उसको सेजाइल, और जिसमें स्टाक हो उसको स्टाक्ड। तो ये दोनों तरह की हो सकती है। सिंपल या लॉब्ड भी हो सकती है, सरल या लॉब्ड, लॉब्ड यानी कि पालीनुमा भी हो सकती है। तो ये सब तरह के आकार की आकृति के मिल सकते हैं आपको। ठीक है। अब इसकी जो केविटी होती है, गाल के अंदर जो भाग है, खाली भाग जो है, जिसके अंदर आपका ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है, वो भाग वाली जो केविटी है उसको बोलेंगे अपन केविटी। ठीक है। तो पाउच गाल की जो केविटी होती है उसके अंदर भरा क्या होता है, तो उसके अंदर भरा होता है एक फ्लेसी, फ्लेसी मटेरियल, फ्लेसी हेरी ग्रोथ भरी होती है किसकी, सेल्स की, ग्रोथ ऑफ सेल, ये इसके अंदर पाया जाता है। कोशिकाएं जो होती है तंत्रुमा संरचना में, उसके अंदर एक फ्लेसी स्ट्रक्चर बना लेती है, जिससे उसकी जो बाहर की संरचना है वो बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाती है, तो बोलते हैं अपन पाउच गोल। ठीक है। फोर्थ नंबर की गोल होती है अपनी क्रेब गोल या क्रेब्स गोल। ठीक है। अब ये जो क्रेब्स गोल होती है ना, ये थोड़ी सी हार्डन होती है, और ये इस तरह की होती है, और इसके ऑर्गेनिज्म जो है हमेशा इसके बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। इंसेक्ट जो है यहाँ पर, ये इंसेक्ट है, ये बाहर रहेगा, और ये आपकी गोल रहेगी इस तरह से। ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो, इसमें भी जो ग्रोथ होती है गोल में, वो कैसी होती है, इनॉर्मस होती है, इनॉर्मस यानी कि अनलिमिटेड टाइप की ग्रोथ होती है। इसकी वजह से इसकी काफी ये थिक होती है ना, थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। इसमें जो सिसिडोजोआ है, यानी कि आप सिसिडोजोआ अगर आपको याद नहीं रहे तो आप लिख देना गोल काजिंग ऑर्गेनिज्म। ये परमानेंटली क्या होता है, परमानेंटली क्या होता है, फिक्स्ड होता है एक्सटर्नली, फिक्स्ड होता है एक्सटर्नली, ये बाहर ही लटका रहता है। ठीक है ना, बाहर की तरफ ही ये लटका रहता है।
गाल की जो एपिडर्मिस होती है उससे, ठीक है। और उसको प्रोलाइफरेट करता रहता है, गाल का फॉर्मेशन होता रहता है। और ये सिस्टिडोजोआ जो है गाल का क्या करता रहता है, गाल का ये करता है प्रोलाइफरेशन, प्रोलाइफरेशन करता रहता है, ठीक है जी। तो ये होती है आपकी सॉरी क्रेप बॉल, समझ में आ गए। दो टाइप की और गाल बची अपने पास में। नंबर 5 जिसको हम बोलते हैं कवरिंग गोल। कवरिंग गोल का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, कवर कर सके, उसको बोलेंगे अपन कवरिंग गोल। कवरिंग गोल क्या होती है, देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और ये इस तरह से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको कवर किए हुए होती है। वो ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ रहेगा, इसके अंदर यहाँ पर, तो ये इसको कवर किए हुए रहती है, तो इसको बोलते हैं अपन कवरिंग गोल, ठीक है। गोल तो वही है, अब आप इसको किसी भी नाम से बोल दो, है ना, मुख्य रूप से तीन ही है। तो ये जो गोल होती है इसमें ये हमेशा बाहर की तरफ ही निकलती है, अंदर नहीं बनती है। इसमें गाल मेकर जो होता है ना वो बाहर ही होता है, ठीक है। तो जो गाल मेकर होता है, पहली बात तो उसको ध्यान देंगे अपन, गाल मेकर कहाँ होता है, आउटसाइड होता है, आउटसाइड द गोल, ठीक है। ये तो है कवरिंग गोल। इसमें जो बाहर की तरफ जो गाल मेकर होता है वो इसके चारों तरफ में ग्रोथ को बढ़ाता रहता है, ठीक है। और फाइनली इसको कर देता है एनक्लोज, और बाद में शुरू में तो बाहर होता है, स्टार्टिंग में तो बाहर होता है, आउटसाइड की संरचना में होता है, और आउटसाइड से वो इसको क्या करता है, प्रोलाइफरेट करता है, प्रोलाइफरेट द गोल, ठीक है। और लास्ट में अल्टीमेटली अल्टीमेटली इसको क्या कर देता है, एनक्लोज हो जाता है इसके अंदर, एनक्लोज, अपने आप को कवर करवा देता है इसके अंदर, गोल के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो सिसिडोजोआ है, अब ये धीरे 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 बढ़ती जाएगी ये गोल, अब जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है इसमें जगह कुछ भी नहीं बचती है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है इस तरह से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाल इस तरह की। इसमें अल्टीमेटली एनक्लोज हो गया, एनक्लोज ऐसे हो गया कि जो टिश्यू था यहाँ पर, टिश्यू था इसके आसपास, टिश्यू अराउंड द सिसिडोजोआ या सिसिडोजोआ, वो क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, फ्यूज, और केवल एक ओस्टियोल बचता है इसके अंदर, फ्यूज हो जाता है एंड ओस्टियोल फॉर्म होता है। केवल एक ओस्टियोल ही यहाँ पर क्या बनता है, मतलब ओस्टियोल ही जो है यहाँ पर पाया जाता है। बाकी पूरा का पूरा टिश्यू इसको एनक्लोज कर लेता है, फ्यूज कर लेता है अपने आप को, ये फ्यूज करवा लेता है, ठीक है। ये हो गई आपकी 5 नंबर की गोल। 6 नंबर की गोल की बात करें हम, तो छठे नंबर की गोल होती है आपकी लाइसेन काइम गोल, और ये लास्ट गोल है हमारी एनाटोमी के अंदर, 5 प्रकार के लाइसेन काइम गोल, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हमने सिसिडोजोआ बोला, यानी कि गाल कोजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि गाल ऑर्गेनिज्म, ये गाल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, केविटी के अंदर बैठ जाता है, ठीक है। और वहां पर कोशिकाओं को तोड़ता रहता है, जिससे उसके अंदर केविटी बन जाती है। पहले तो गाल बनाए गए, पहले तो क्या करेगा, गोल का फॉर्मेशन करेगा, देखो ये पहले करेगा गोल का फॉर्मेशन, गोल का फॉर्मेशन करने के बाद में ये चला जाएगा अंदर की तरफ, इनसाइड, इनसाइड द गोल केविटी, गोल केविटी के अंदर चला जाएगा। और गोल केविटी के अंदर जाने के बाद में ये वहां पर क्या करेगा, जो सेल होगी, सेल का क्या करेगा, सेल का डिसोल्यूशन करेगा, डिसोल्यूशन, सेल को नष्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इससे और ज्यादा कॉलोनी मतलब वो जो है ल्यूमेन उसके अंदर बन जाएगा। अब इसकी वजह से ये जो गाल है ना फूलना शुरू होगी, क्योंकि जब उसको मारने की कोशिश करेगा तो कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करेगा, ठीक है। तो ये सेल डिसोल्यूशन की वजह से जो आसपास की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, फूलना शुरू हो जाती है ना। इससे जो गाल है, सॉरी जो गाल है उसकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी भाई, जो गाल है, गाल की क्या हो जाएगी, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। गाल की जो स्वेलिंग होगी ना उसकी वजह से गाल का आकार बढ़ जाएगा। तो ये है हमारी एनाटॉमी ऑफ गाल, ठीक है। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था क्लासिफिकेशन एंड एनाटॉमी ऑफ गाल। क्लासिफिकेशन पहले हम पढ़ चुके थे, अब हमने एनाटॉमी पढ़ ली, तो लेकिन टॉपिक एक ही है ना, आएगा क्वेश्चन इसी पूरा का पूरा इसी नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान में पाई जाने वाली गोल, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।